Okay. So write down what are the schemes of cogenerations. Give their brief discussions. What are the schemes of cogeneration? Give their brief discussions. Okay. So write down cogeneration technologies. Cogeneration technologies that have been widely commercialized. That have been widely commercialized include number one, extraction slash back pressure steam turbine. Extraction slash back pressure steam turbine. Two, gas turbine with heat recovery boiler. Gas turbine with heat recovery boiler. And number three, reciprocating engines with heat recovery boiler. Reciprocating engines with heat recovery boiler. ठीक है, अब नंबर वन देखे लिखो, स्टीम टर्बाइन कोजेनरेशन सिस्टम. स्टीम टर्बाइन कोजेनरेशन सिस्टम्स. The two type of steam turbines, mostly or most widely used are the back pressure, and the extraction back pressure turbine, that can be employed where the end users needs thermal energy at two different temperature levels. ठीक है, तो ये वहां पर ज्यादा यूज होता है जहां पे हम लोगों को हीट एनर्जी तो चाहिए लेकिन दो अलग अलग टेम्परेचर पर चाहिए, क्योंकि दो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होगा. ओके, सो बैक प्रेशर में क्या होता है कि कोल डाले, ठीक है, तो कोल से स्टीम जनरेट हुआ, स्टीम जनरेट होके ये टरबाइन घूमा, टरबाइन घूम के इधर से जो गैस निकल रहा है उस गैस को हम लोग प्रोसेस बोल रहे हैं. ठीक है, इस प्रोसेस में मतलब क्या, वो जो एप्लीकेशन ऑफ कोजेनरेशन हम लोग देखे कि हीटिंग, ठीक है, फिर ड्राइंग, ठीक है, तो वो वाला प्रोसेस इधर होता है. ये प्रोसेस होके फिर ये गैस इधर चला जाता है. ठीक है, मतलब एयर इधर आ जाता है, फिर ये एयर इधर स्टीम बनाता है, फिर स्टीम बना के ये प्रोसेस चलता रहता है. तो दिस इज कॉल्ड बैक प्रेशर टरबाइन. ठीक है, और एक्सट्रैक्शन कंडेंसिंग टरबाइन क्या होता है कि ये वाला चीज तो सेम है, ठीक है, और एक वाला क्या होता है कि इधर से जो गैस निकल रहा है उसको कंडेंस कर देते हैं. ठीक है, वो गैस को ठंडा कर देते हैं. ठीक है, ठंडा करके क्या होता है, हम लोग को कूलिंग वाटर मिलता है और इधर से हम लोग इसको फिर ये गैस को वापस भेज देते हैं. ठीक है, क्लियर? जितेंद्र कुमार क्लियर? यस सर. जितेंद्र कुमार सुबह नहीं खाए हो क्या? सर एक्चुअली थोड़ा बाहर है घर से. देखो, बाहर है फिर भी क्लास कर रहा है. गुड, थैंक यू. स्वीटी कुमारी सर लोहरा. वो हाँ बोलो बोलो. ठीक है सर, हो गया. ठीक है, स्वीटी कुमारी लोहरा. स्वीटी कुमारी लोहरा, हेलो. यस सर. हाँ, बैक टरबाइन प्रेशर में क्या समझी, प्लीज एक्सप्लेन. सर जब कोयल को जब हम लोग जलाते हैं तो सब टरबाइन सब मूव करता है. ठीक है, जो उसके एयर से बाद जो स्टीम जनरेट होता है उससे स्टीम से टरबाइन घूमता है. गुड, उसके बाद सर उसके बाद जो फिर जो हॉट एयर प्रोसेस निकलता होता है, हाँ, हॉट एयर जो निकलता है वो हॉट एयर क्या करता है? ये प्रोसेस क्या है?
ये प्रोसेस क्या है, क्या क्या प्रोसेस होता है इसके अंदर? डोंट नो सर। क्लास में ध्यान दो, ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट रहने से नहीं चलेगा। जूही कुमारी, जूही कुमारी, जूही कुमारी, जूही कुमारी चला गया, जूही कुमारी चला गया। ओके, सुषमा कुमारी, सुषमा कुमारी, यस सर। बैक प्रेशर समझाओ, क्या है बैक प्रेशर टरबाइन? सर बैक प्रेशर टरबाइन में जब फ्यूल को हम जलाते हैं तो फिर उससे स्टीम, मतलब जो ठंडा पानी रहता है वो गर्म हो जाता है, स्टीम बन जाता है, फिर वो स्टीम जो रहता है गर्म स्टीम रहता है वो टरबाइन को रोटेट करवाता है। फिर रोटेट होने के बाद फिर वो स्टीम जो रहता है वो फिर प्रोसेस में आता है, फिर प्रोसेस होने के बाद फिर से उसको हम लोग कोल में देते हैं ताकि कोल बर्न हो, और उससे फिर सर वही प्रोसेस रोटेट होते रहता है। हाँ, तो प्रोसेस क्या है इधर, प्रोसेस क्या है? ये जो हीट हम लोग को मिल रहा है उससे क्या क्या करते हैं हम लोग, ये प्रोसेस वाला हीटिंग में? सर उससे फिर जो मतलब क्या बोलते एयर रहता है उसको फिर से हीट करवाते हैं। नहीं, एयर को हीट नहीं करते, ये दूसरा एप्लीकेशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये जो हीट हम लोग को मिल रहा है ना इधर, ये हम लोग वाटर दूसरा एप्लीकेशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, इस एप्लीकेशंस के लिए नहीं यूज करते हैं, ठीक है? ये दूसरा एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। जो इधर से हीट एनर्जी हम लोग को मिल रहा है, जो एयर से, जो हम ये जो एयर है वो हीटेड एयर है, उस हीटेड एयर से लेट से हम लोग डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। सोचो मैगी का डिहाइड्रेशन करेंगे, चाउमीन का डिहाइड्रेशन करेंगे, अच्छा, ठीक है? ओके सर, ओके। वो तुम जो प्रोसेस बोल रही हो वो अलग प्रोसेस, वो भी होता है, वो एक्चुअली होता है, लेकिन वो अलग प्रोसेस है, वो हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल 1 में, ठीक है? बट दैट इज नॉट कोजेनरेशन। कोजेनरेशन मतलब क्या, वर्ड में ही लिखा हुआ है। कोजेनरेशन मतलब दोनों चीज एक साथ, ठीक है? जैसे को मतलब करिकुलम, उस हीट से किसी और प्रोसेस को कर रहे हैं, वो वाला हीट को एग्जैक्टली, यूज किसी और वर्क के लिए कर रहे हैं हम। एग्जैक्टली, सो दैट इज कॉल्ड कोजेनरेशन, दैट इज द बेसिक ऑफ कोजेनरेशन, ठीक है? ओके, जूही कुमारी नहीं किया, ओके। सो दीपक, once more you take the screenshot and send me the attendance screenshot, okay? Okay, sir. Now, so write down steam turbine cogeneration system. उसके नीचे लिखो the two types of steam turbines, the two types of steam turbines most widely used, मिल गया, thank you. Most widely used are the back pressure and the extraction back pressure turbine that can be employed where the end users need thermal energy at two different temperature levels, full stop. Back pressure streams, उसके बाद लिखो back pressure streams, next पैरा में back pressure streams on non-condensing turbines are most widely used for process steam applications. वो जो अलग एप्लीकेशन होता है उसका नाम ही होता है प्रोसेस स्टीम एप्लीकेशंस, ठीक है? उसको हम लोग प्रोसेस स्टीम बोलेंगे, ठीक है? जो दूसरा एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेस स्टीम, full stop. The process steam can be produced by back pressure steam turbines, comma, which also generates mechanical work,
मैकेनिकल वर्क ब्रैकेट में लिखो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फुल स्टॉप। बैक प्रेशर टर्बाइंस expand the live steam supplied by the boiler to the pressure at which the steam is required for the process, full stop. The exhaust pressure, सर हाँ बोलो। सर थोड़ा धीरे बोलेगा ना सर, थोड़ा ठीक है, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाए। ठीक है, स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, उससे भी तुम देख लेना। ओके, ठीक है, मैं थोड़ा सा धीरे जा रहा हूँ। बैक प्रेशर टर्बाइंस expand the live steam supplied by the boiler to the pressure at which the steam is required for the process, full stop. The exhaust pressure is controlled by a regulating valve to suit the needs of the process steam pressure, full stop. Back pressure turbines are commonly found at refineries, district heating units, pulp and paper plants, and desalination facilities where large amounts of low pressure process steam are needed. Full stop. The electric power generated by the back pressure turbine is directly proportional to the amount of process steam required. तो जो हम लोग को वो हीट मिल रहा है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं रिफाइनरीज में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हीटिंग यूनिट्स मतलब इधर तो इंडिया में तो हीटिंग यूनिट्स नहीं होता है, लेकिन जो बाहर विदेश में होता है, तो विदेश में तो बहुत ठंड रहता है, तो वो जो हीट जनरेट हो रहा है वो हीट को हम लोग एज अ हीटिंग यूनिट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पल्प एंड पेपर प्लांट्स, ठीक है। पेपर प्लांट्स में भी मतलब पेपर को सुखाना पड़ता है, ओके, तो उसके लिए भी हम लोग उस स्टीम को यूज कर सकते हैं। एंड डीसैलिनेशन फैसिलिटीज, ठीक है, डीसैलिनेशन फैसिलिटी मतलब नमक कोई चीज का अगर डीसैलिनेट करना है, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग ये वाला प्रोसेस स्टीम यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। नाउ extraction back pressure turbine are common in all applications, full stop. In some applications when when required, steam can be extracted from turbine before steam flowing through the last stage. आपका वॉइस क्लियर नहीं है। Okay. In some applications, when required,
steam can be extracted from turbine before steam flowing through the last stage. Before stream going through the last stage, flowing through the last stage, comma, named extraction turbine. Named extraction turbine, full stop. As in back pressure turbines, am I audible? Yes, sir. What is the last sentence I dictated? Saurav Kumar, what is the last sentence I dictated? Saurav Kumar, EE42. Saurav Kumar, EE42, what is the last sentence I dictated? सुनाई नहीं दिया फिर लास्ट का सर। हाँ, तो कौन सा लास्ट लाइन तुम लिखे हो, बताओ। सौरभ कुमार, EE42। सौरभ कुमार, EE42। Saurabh Kumar, what is the last sentence I dictated? Saurabh Kumar, EE42. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Saurabh Kumar, please answer, otherwise I will remove you from this meeting. Saurabh Kumar, please answer, otherwise I will remove you from this meeting. Saurabh Kumar, EE42. Please dictate the last line that you have written. Saurabh Kumar. Saurabh Kumar. You don't need to do class. Sushil Shoyan, were you there in the first class? Yes, sir. Yes, I'm here. Were you there in the first class? Sushil, were you there at 11:10 class? नहीं सर, नहीं सर। क्यों? सर अभी जस्ट आए, सर हम देखे क्लास चल रहा है तो कहाँ से आए हो? सर मार्केट गए हुए थे सर। क्लास टाइम में मार्केट जा रहे हो? सॉरी सर। You should be, but are you really sorry? यस सर। मैं तो कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर दूंगा, मैं जो भी डिक्टेट करूंगा तुमको समझ में आएगा?
नहीं सर, मगर मेरा वो- क्लास मिस नहीं है सर, आपका क्लास ही मिस नहीं करते हैं सर, मगर मिस हो नहीं, गया क्लास सर। मिस नहीं की हो। अभी अभी अगर ये ऑफलाइन चलता, ठीक है, तो तुम क्या बीच में क्लास में घुसते? नहीं घुसता सर ना। ट्राई और करता तुमको तुमको समझ में आएगा अभी मैं जो बोलूंगा, कोड जनरेशन का जो भी मैं बोलूंगा तुम समझ में आएगा। सो व्हाट्स सर, द मैं कोशिश करूंगा। okay, so can anyone tell me what is the last line I dictated? Actually it got disconnected, the Zoom call got disconnected. Can anyone tell me what is the last line I have dictated? Sir, when required, steam can be. Okay, in some applications when required steam can be extracted. Steam can be extracted from turbine before steam flowing through the last stage. Before steam flowing through the last stage, comma, named extraction turbine. Named extraction turbine. Full stop. As in back pressure turbines, comma, extracted steam can be used for many industrial process. Can be used for many industrial process, or it can be used to improve the efficiency of thermodynamic cycle. Full stop. The second case is usually known as heat generation. ठीक है, उसके बाद ये वाला दोनों फिगर ड्रॉ करो तुम लोग। Draw it now. I will not share this PDF with you. Draw कर लो अभी। Done? Shall I proceed? Next, write down gas turbine cogeneration system. Gas turbine cogeneration systems. लिखो gas turbine cogeneration systems. Gas turbine cogeneration systems can produce all or a part of the energy requirement of the site and the energy released at high temperature in the exhaust stack
in the exhaust stack can be recovered for various heating and cooling applications. For various heating and cooling applications. Okay. After that, write down gas turbine cogeneration. Gas turbine cogeneration has probably experienced the most rapid development in the recent years due to the greater availability of natural gas, comma, rapid progress in the technology, comma, significant reduction in installation costs, and better environmental performance, full stop. If more power is required at the site, comma, it is possible to adopt a combined cycle. That is a combination of gas turbine and steam turbine cogeneration. Full stop. Steam generated from the exhaust gas of the gas turbine is passed through a back pressure or extraction condensing steam turbine to generate additional power. Full stop. The exhaust or the extracted steam from the steam turbine provides the required thermal energy. So if you will see this, ये नेचुरल गैस है, इसमें नेचुरल गैस देते हैं, इसमें एयर इसको डालते हैं, फिर इसको बर्न करते हैं. बर्न करने से क्या होता है, ये टरबाइन घूमेगा, मतलब स्टीम जनरेट होगा, फिर टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घुमा के इधर जनरेटर से हम लोग को इलेक्ट्रिक पावर मिलेगा. और जो हीट ये एग्जिस्ट हो रहा है, उस हीट को हम लोग, वो जो स्टीम निकल रहा है, उसी चीज को हम लोग प्रोसेस, मतलब स्टीम प्रोसेस के लिए दूसरा एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं. उसके बाद ये हवा ठंडा होकर फिर इधर घुस जाता है. ठीक है, फाइन, समझ में आया? सो ड्रॉ दिस डायग्राम. सर हाँ, यस, एक बार पीसीए वाला समझा दीजिए ना. ओके फाइन. ये नेचुरल गैस इधर आ रहा है. ओके, natural gas is coming here, and then we are also supplying a compressed air. Okay, a compressed air we are providing. So it is burning here. When it is burning, it is producing steam. Okay, the water का जो steam होता है, वो steam produce हो रहा है, and the steam turns this turbine, rotates this turbine, and this turbine is connected with a generator. So we get electric power here. Now, after the generation of electric power, the steam is released. When the steam is released, okay, here there is one heat recovery generator from where the steam
goes into the other applications like matlab heating, yeah, dehydrating. Okay, so when after its use, it again comes back to this generator. Okay, and then again the air comes from here to here. The process repeats. Is it clear? Yes, sir. Okay. सुशील समझाओ, क्या समझे? सर जब फ्यूल जाता है सर, इधर कंप्रेस एयर जाता है सर, जो वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ हीट होता है सर, जो बाकी जो बचता है वो आउट हो जाता है किसी और काम के लिए सर। ये गैस टरबाइन है सर। कौन सा गैस? कौन सा गैस है सर वो चीज समझ में, मगर गैस टरबाइन है सर वे। और स्टीम नेचुरल गैस सर। स्टीम किसके लिए? स्टीम टरबाइन को रोटेट करने के लिए यूज किया जाता है सर। उसके बाद क्या हुआ स्टीम का? स्टीम का सर वो जो निकल जाएगा सर वो ये करने के लिए। निकलने के बाद क्या होगा? स्टीम जब टरबाइन रोटेट करेगा तो इसके बाद तो स्टीम का कोई काम नहीं है सर, बाकी तो रिटर्न वो निकल जाएगा सर। वो काम है, वही तो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, कोजेनरेशन। वो स्टीम का ही तो हम लोग दूसरा काम के लिए यूज कर रहे हैं, उसी को कोजेनरेशन बोलता है। ये जो स्टीम निकल रहा है दैट वी यूज फॉर रीहीटिंग और फॉर डिहाइड्रेटिंग और सेवरल एप्लीकेशंस। उसी चीज को जो हम लोग वो स्टीम को जो अलग दूसरा एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं उसी को कोजेनरेशन बोलता है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट वी आर स्टडीइंग। ये मॉड्यूल का नाम है कोजेनरेशन। ठीक है, ठीक है सर। So have all of you drawn this figure? I guess yes. So now you disconnect and again rejoin, please. Yes. And there should be 13 participants. Please सब कोई join करना, ठीक है?